जब गांधारी रोई थी ना महाभारत में, फूट पड़ी थी, गोविंद हे कृष्ण हे राम, मेरा कौन सा पाप था जो मुझे मेरे सामने जीते जी मेरी औलादों की लाश देखनी पड़ी। गोविंद मुझे मेरे 100 जन्म याद है। सुनना, देखो 5 दिन की कथा कहां ले जा रही है। प्रभु गोविंद, कुंता बगल में खड़ी है, दशरथ रो रहे हैं, विदुर फूक रहा है दशरथ पे, अंधे तू मर क्यों नहीं गया। आज भी विदुर नीति बड़ी सटीक है भारत में। जब विदुर नीति और चाणक्य नीति की बात आती है ना, तो कई लोगों को तो मिर्ची लगती है साहब। और एक तीसरी मनुस्मृति, गजब के ऋषि हुए भारत में, क्या लिखते हैं साहब। जब गांधारी रोई तो श्री कृष्ण के चरणों में गिर गई। गोविंद मुझे याद है जब मेरे विवाह का प्रस्ताव आया था, गांधार नरेश ने बताया था कि हस्तिनापुर से, कुरुक्षेत्र से विवाह का प्रस्ताव आया। मैं बड़ी खुश हुई थी कि पांडु के लिए आया होगा, मगर जब मुझे मालूम पड़ा कि धृतराष्ट्र से मेरा विवाह होगा तो मैं डर गई थी। मगर कहते हैं कि उस समय कोई भी हस्तिनापुर के खिलाफ आवाज नहीं उठा पाता था। मेरे राष्ट्र पे, मेरे राज्य पे, मेरे परिवार पे दुख आता, कुछ होता, इसलिए मैंने हाँ कर दी थी। एक अंधे से मैंने विवाह कर लिया था। ये कौन कह रही है? गांधारी। गोविंद मैंने एक अंधे से विवाह कर लिया, मेरा पति अंधा था, मैंने स्वीकार करा, मैं लौट के आई। ध्यान देना, मैं ये पतियों के लिए भी बहुत खास बात है, पति भी ध्यान दें। जब मैं लौट के आई उस समय मेरे पति का जब मैंने अंधापन देखा तो मुझे भी दुख हुआ। मैंने प्रण ले लिया कि मैं जीवन भर कभी अपनी आंखों से देखूंगी नहीं। मैंने पट्टी बांध ली, जबकि कभी निराला हुआ उनने लिखा है कि गांधारी तुमने यदि आंखों पे पट्टी नहीं बांधी होती तो शायद दुर्योधन ऐसा नहीं होता। मैया हमें पट्टी नहीं बांधना है, उसका अर्थ दूसरा है गांधारी का। मैंने पट्टी बांध ली आंखों पे। मैंने कभी नहीं कहा मैंने जीवन में कोई पाप नहीं करा। और तो और तुम इस जन्म की कहते हो भगवान, मुझे मेरे 100 जन्म याद है। कई मैया कहती है, कई भैया कहते हैं हम कथा सुनते हैं, हम मंदिर जाते हैं, जल भी चढ़ाते हैं, बेलपत्र भी चढ़ाते हैं, दीपक अगरबत्ती भी लगाते हैं, पूनम अमावस नर्मदा भी नहाते हैं, नारियल भी चढ़ाते हैं, फिर भी दुख आता है। तो तुम्हें तो केवल ये 40, 50, 100 साल की याद होगी कि कुछ अच्छा करा के नहीं करा। मगर गांधारी कह रही है, वो हे द्वारकाधीश, हे भुवन मोहन कन्हैया, मुझे मेरे 100 जन्म याद है। कितनी सटीक बात कही उसने। विदुर जी खड़े हैं वहां, दासी पुत्र भाई हैं, धृतराष्ट्र भाई हैं, कन्हैया खड़ा है, 5 पांडव खड़े हैं, और आज वो माँ गांधारी कहती, प्रभु मुझे मेरे 100 जन्म याद हैं, मैंने पिछले 100 जन्म में कोई पाप नहीं करा। कैसी नारी होगी वो सती जिसने 100 जन्म याद है जिसको। वो कहती है गांधारी कि गोविंद हे भुवन मोहन कन्हैया, मैंने 100 जन्म कोई पाप नहीं करे, फिर मेरे किस अपराध की सजा मुझे मिल रही है। 83,99,999 याद रखना, तब 100 की बात करेंगे। हमने कहा ना कि 5 दिन की कथा 5 जन्म सुधार देगी। बहुत कथा सुननी पड़ेगी, बहुत जन्म लिए हैं, बहुत पाप किए हैं, किसी को गिनती नहीं होगी। नहीं तो लिखा है कि खाली एक चौपाई तार देती है, मैं कितनी सुन रखी होंगी, 24 घंटे सुनते हो। क्या कारण है? क्या कारण है? इसका कारण है आज गांधारी कहती, मुझे मेरे 100 जन्म याद है प्रभु। गोविंद मैंने 100 जन्म में कोई पाप नहीं करा, पर किस अपराध के कारण मुझे ये सजा मिली कि मेरे 100 के 100 पुत्र मेरे सामने मारे गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बुआ कुंती बुआ, गांधारी बुआ, कुंती तुझे कितने याद है? गोविंद मुझे तो यही जन्म बहुत है, मेरा तो सामने। गांधारी बुआ तुझे कितने जन्म याद है? कि मुझे 100 जन्म याद है, मैंने कोई पाप नहीं करा। मैया तुझे 100 जन्म याद है, मुझे तेरे पिछले 700 जन्म याद है। क्या कह रहे हैं भगवान? तुझे तेरे केवल 100 याद है, 83,99,999 योनि भोगता है व्यक्ति।
तुझे 100 जन्म याद है, मगर मुझे तेरे 700 जन्म याद है। और जो तेरा पिछला 107वां जन्म था, तू एक राज्य की महारानी थी और तूने अपनी सुंदरता के लिए, अपने सौंदर्य के लिए, इस काया के लिए तूने एक बार किसी वैद्य के कहने पर, तूने एक बार किसी वैद्य के कहने पर कि तू सदा यौवन बनी रहे, कभी बुढ़ापा ना आए, तूने तेरा बुढ़ापा नहीं आने के लिए एक वैद्य से एक दवा बनवाई थी। गांधारी कहती, गोविंद मैंने, सती नारी थी, उसे धीरे धीरे याद आता है, हाँ उस वैद्य ने कहा था कि जैसी दवा मैं बताऊंगा यदि तूने बना ली तो तू कभी बुजुर्ग नहीं होगी। कि हाँ याद है कि तूने उस समय 100 गिलहरी के अंडे बुलवाए थे। क्या बुलवाए थे? 100 गिलहरी के अंडे, उन्हें फोड़कर गिलहरी पे जैसी स्वर्ण की सुंदरता भगवान की रकील से बनी, तू वैसा बनना चाहती थी। उन गिलहरी के 100 अंडों को तूने फोड़कर, नाना पुराने निगम आगम संशय मत करना भगवान पर कि किसी वेद ने तो किसी कथावाचक ने ऐसा कहा तो उसका कारण बता देंगे। एक ही कल्प नहीं, हर कल्प में कथाएं अलग अलग है। नाना पुराण निगम आगम सम्मतम यद, बाबा तुलसी लिख रहा है यहाँ 7वां श्लोक रामायण का खुदी, एक का निचोड़ नहीं है इसमें कि तूने 107वें जन्म में सुंदर बनने के लिए कोई फेरल लवली लगाता होगा, कोई पाउडर लगाता होगा, कोई साबुन से नहाता होगा, उसने 100 गिलहरी के बच्चे जो राम के कृपा पात्र थे उनको मार के उसकी दवा बनवाई और उन्हें गांधारी लगाई। क्या ला? उस दवा का उपयोग करा। वही गिलहरी का मां ने तुझे श्राप दिया था कि हे नारी, तूने अपने सौंदर्य के लिए, यौवन के लिए, सुंदरता के लिए आज हमारे बच्चों को मारा है जो संसार को देख नहीं पाए। हम तुझे श्राप देते हैं, तेरे जीते जी जिस सौंदर्य के लिए तूने हमारे पुत्रों को, हमारे बच्चों को मारा है, एक दिन यही श्राप तेरे जीते जी तेरे सामने तेरे पुत्रों की मृत्यु का कारण बनेगा। क्या बनेगा? मृत्यु का कारण। इसलिए खूब सजो, खूब धजो, खूब पहनो, कितना ही लगाओ, तिल चमेली चंदन साबुन चाहे लगा लो से, जगत में कोई न परमाने। मंगलेश भैया, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। एक दिन सभी को जाना है, रुकना नहीं है। एक दिन सभी को जाना है, मगर जाना ऐसे नहीं, कोई ऐसा भगवान राम का नाम लेके तेल लगाओ, सेंट लगाओ, चमेली लगाओ, जो भी लगाओ, मगर शरीर में सब लगा लो। मगर दुनिया में ध्यान रखना, कितना ही खूबसूरत शरीर हो, कितना ही सुंदर शरीर हो, उसके मुख से राम हीटा, राम नाम सत्य हो जाए।